हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेविल से शादी का पार्ट 15 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि युंगी की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है क्योंकि उसे कोई पॉइज़न दे रहा होता है, जो कि अस्पताल ले जाने के बाद यानी कि हॉस्पिटल ले जाने के बाद जिमिन को पता चलता है। और उसका जहर बहुत ज़्यादा ही डेंजर होता है। अगर एक बार उसका डोज पूरा हो जाए तो आदमी बिल्कुल भी बच नहीं सकता है और बहुत ज़्यादा ही कम उम्मीद होती है ऐसे इंसान को बचाने के लिए, जिसमें डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता है। और डॉक्टर जिमिन को अपने केबिन में बुलाकर बहुत समझाता है और उसे उस जगह के बारे में बताता है जहाँ वो आदिवासी रहते हैं और वो जहर बनाते हैं, जो कि उसका कार्ड होता है। वही इस जहर को बनाते हैं और वही इसका कार्ड भी बनाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही घातक है। और जिमिन को आज ही जाना होगा क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा ही गहरा असर युंगी पे पड़ रहा था, जिससे उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी और वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहा था। डॉक्टर कहता है हम तब तक इन्हें संभाल लेंगे, लेकिन आपको कल तक वापस आना होगा और जल्दी ही। तभी वो वहाँ पर आराम आ जाता है, जो कि ये सारी बातें सुन लेता है। तो कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि ये जगह कहाँ है। और मेरे एक दोस्त हैं जो कि उस कबीले को अच्छे से जानता है और उसके बारे में हमें जानकारी भी देगा और उसे वो लैंग्वेज भी आती है। तो जल्दी से आरम अपने दोस्त को कॉल करके सारी परेशानी बता देता है। तो उसका दोस्त तुरंत ही आ जाता है और जिमिन भी अब तुरंत ही अपने असिस्टेंट को यानी कि ते को कॉल करके सब बता देता है कि कैसे उसे इन सब से निपटना है। तो अब जल्दी ही उन लोगों की प्राइवेट जेट को रेडी करवाता है, जो कि जिमिन का होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लग्जीरियस होता है। और अब ये सब उसमें जल्दी से बैठकर सफ़र के लिए निकल जाते हैं और उनके साथ ते भी होता है, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई दिक्कत होगी तो ये लोग संभालेंगे। लेकिन एक बात होती है कि वो लोग कोई भी गार्ड लेकर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उन लोगों का रूल होता है कि वो लोग किसी अनजान इंसान को अपने कबीले में या अपने जंगल में एंटर नहीं करने देते हैं और एंटर होने से पहले ही उन्हें घायल कर देते हैं या उन्हें मार देते हैं। वो तो उनके साथ वो आदमी होता है जो कि उनकी लैंग्वेज और उनका दोस्त होता है, जो कि उसके कबीले के सरदार का दोस्त होता है। इस वजह से वो कोई भी उन पर हमला नहीं करता है। और उनका दोस्त जब देखता है कि अब वो लोग पहुंचने वाले हैं तो सभी से कह देता है कि कोई भी ऐसी हरकतें नहीं करेगा जिससे उन्हें कोई भी परेशानी हो। वो लोग बहुत ज़्यादा एनिमल से लव करते हैं, इस वजह से उन्हें बिल्कुल भी ये नहीं हो कि तुम उनके घर, उनके जंगल को बर्बाद कर रहे हो। तो फिर जिमिन कहता है ठीक है। अब जल्दी से ये लोग अपने प्लेन से उतरते हैं तो वहाँ पे कबीले के कुछ लोग आ जाते हैं, जो कि उसके डैड के दोस्त ने उनसे कह दिया था कि हम लोग आ रहे हैं। वो लोग पहले ही यहाँ पे थे, क्योंकि इस जंगल में बहुत ज़्यादा ही घातक जंगली जानवर जो कि खुले ही घूमते हैं। तो इस वजह से वो बिल्कुल भी कोई भी रिस्क नहीं ले सकते थे किसी की भी जान के साथ। ऐसे ही उन लोगों को युंगी की फ़िक्र होती है, सबको होती है। सभी युंगी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और सब बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं युंगी के लिए। और ऐसे ही जल्दी से कबीले के सरदार के पास जाते हैं तो कबीले के सरदार उसे मना कर देता है। कहता है कि ये जहर हम तुम्हें नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही घातक है और ये जहर हम लोग नहीं बनाते हैं। तो युंगी की फ़िक्र हो रही थी जिमिन को, इस वजह से वो कहता है कि मुझे पता है कि आप हमें नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्यों? कोई तो रीज़न होगा। हमें पता है कि आप बनाते हैं, आप झूठ मत बोलिए। अगर आप लोग इस जहर को किसी को बेच सकते हैं
तो उसका तोड़ तो हमें देना ही पड़ेगा आपको। अब वो कबीले का सरदार कहता है कि हमने किसी को जहर नहीं बेचा है और ना ही इसका तोड़ है हमारे पास, और ना ही हम इसका तोड़ दे सकते हैं, क्योंकि हमें जब तक किसी पे भरोसा नहीं होता है तब तक हम किसी को भी ये जहर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ख़ास होता है, ये बहुत ज़्यादा ही घातक होता है और हम ऐसे ही किसी को भी नहीं दे सकते, किसी की जान के साथ ऐसे नहीं खेल सकते। तभी उनकी को गुस्सा आता है, लेकिन तभी एक औरत भागते हुए आती है और कहती है कि सरदार सरदार वो मेरे बच्चे को ले गया। अब सरदार समझ जाता है तो कहता है कि क्या, कितनी बार तुम लोगों से कहा है कि अपने घर में रहा करो, दरवाज़ा बंद करके रखा करो और बच्चों को खास तौर पे अंदर रखा करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही शेर बाघ खुले घूमते हैं और ये जंगल है। लेकिन तुम लोग मेरी बात मानते नहीं हो। अब फिर से वो किसी एक को लेके गया है। अब हम लोग ऐसे कैसे रहेंगे? तुम लोगों को अब उसे भूल जाना चाहिए। तभी जिमिन कहता है कि नहीं, अगर मैं उस बच्चे को सही सलामत बचा लाऊं तो क्या आप मुझे वो तोड़ देंगे? तो सरदार कहता है अगर तुम ये कर लेते हो तो मैं तुम्हें वो तोड़ दे दूँगा। तो जिमिन अब बिना कोई सोचे समझे ही अब बहुत जल्दी ही उस तरफ जाता है जिस तरफ शेर होता है, और वो तुरंत ही जाता है उस डायरेक्शन में। जैसे ही पहुँचता है तो देखता है कि वो शेर उस बच्चे पे हमला करने वाला होता है। तभी वो तुरंत ही उस बच्चे के ऊपर झपटता है और उसे उठा लेता है। शेर जो जिमिन के ऊपर अपने पंजों से वार कर देता है, लेकिन जिमिन उससे बच जाता है और उसे एक ज़ोरदार पंच मारता है और उस पर लकड़ी से वार करता है, जिससे उसके सिर में दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पे बाकी मेंबर भी आ जाते हैं जो कि जिमिन के साथ आए होते हैं। सभी शॉक थे। तभी जिमिन कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वरना इसे जागने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। और सभी सरदार के पास आ जाते हैं। सरदार देखते हैं कि बच्चा बिल्कुल ही सही सलामत है और वो जिमिन की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि लगता है तुम दोनों में बहुत ज़्यादा ही प्यार है, तभी तुम उसे बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हो। तब जिमिन कहता है हाँ वो मेरी जान है और मैं उसे कभी भी खो नहीं सकता। तो वो सरदार कहता है ये लो, और इसे याद रखना, ये भी एक पॉइज़न है जो कि उस पॉइज़न को काटेगा। तो याद रखना कि इसका भी असर सेम वैसे ही होगा जैसे उस जहर का हुआ है। उसे सेम फीलिंग होगी, सेम तरीके से बुखार चढ़ेगा, सेम पेन होगा। और याद रखना, उसका ख्याल तुम्हें रखना है, उसे इस तरीके से अकेला नहीं छोड़ना है। और वो उस दर्द से फिर से गुजरेगी तो थोड़ा सा तुम्हें परेशानी भी हो सकती है, तो उसका साथ देना। तो जिमिन कहता है हाँ मैं उसका साथ दूंगा। और वो जल्दी से अपने प्लेन में वापस से बैठता है और उसके डैड भी तुरंत ही वो अस्पताल आता है। और यहाँ पर उसको आने में सुबह होश आती है, और जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसके हाथ से दवा लेके तुरंत ही युंगी को दे देते हैं, जिससे अब युंगी थोड़ा कसमस आने लगती है और उसे फिर से फीवर आता है, जो कि युंगी को बहुत ज़्यादा ही दर्द दे रहा था। जिमिन वहीं पास होता है कि तभी हॉबी आती है और कहती है कि भाई आपको इतना टाइम क्यों लग गया? पता है युंगी पूरी रात नहीं सोई थी, और जिमिन को पता था कि युंगी ऐसा ही करेगी, क्योंकि जब से उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ है तब से वो दोनों एक साथ ही सोते हैं। और युंगी तो हमारी बिल्कुल ही उसके बिना सो ही नहीं पाती है। उसको जब भी सोना होता है तो वो जिमिन के गोद में चढ़ जाती है और कहती है मुझे सोना है। तो जिमिन बड़े ही प्यार से कहता है ठीक है। वो अपने सारे काम को छोड़कर पहले युंगी को सुलाता है और फिर अपने काम को करता है। और जिमिन बहुत ज़्यादा खुश होता है युंगी को पाकर, लेकिन आज उसकी हालत देखकर उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था और अंदर ही अंदर गुस्सा भी आ रहा था। और कुछ ही देर में वहाँ पर ते आता है और उसे कहता है कि बॉस पता चल गया कि वो कौन है। अब
वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और कहता है कि अच्छा तो ये है, अब इसकी तो खैर ही नहीं। तो जैसे उसे फिर से कॉल आता है तो कहता है कि अच्छा तो तुम हो जो मेरी बहन की ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही रहा है और मेरी वाइफी को भी ख़त्म करना चाहता है और मुझे बर्बाद करने की सोच रहा है। तो उधर से आवाज़ आती है, तो तुम्हें पता चल गया कि मैं हूँ। तो काई कहता है तो सुनो, तुम्हारी बहन को मुझ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, तो वो तुम पे विश्वास बिल्कुल नहीं करेगी। और अब मुझे लग रहा है कि तुमसे मुझे छुपने और भागने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। अब जिमिन एक डेविल स्माइल देता है जो कि सिर्फ ते देख पाता है और वो समझ पा रहा था कि जिमिन कुछ तो सोच रहा है। और ऐसे ही जिमिन कहता है वो तो वक्त बताएगा कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा क्या नहीं। तो इधर जो काई होता है वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जिमिन कुछ भी नहीं करेगा। ओके यार, मिस इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि आखिर जिमिन ने ऐसा क्या सोचा है, और जो भी सोचा होगा वो शायद काई के लिए बहुत ज़्यादा घातक होगा। तो ओके बाय यार मिस।